नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम फिर पुनः प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर के आ गए हैं। जो देखा जाए कई वर्षों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जो 3 क्वेश्चन हैं, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसे हैं? सभी जो तीनों हैं अपवर्तनांक पे आधारित है, यानी अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन है ये सभी। तो चलिए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, उस आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण 43 डिग्री है। कितना है? 43 डिग्री है। तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण मतलब कितना दिया है? तो दिया हुआ है क्रांतिक कोण 43 डिग्री। क्रांतिक कोण मतलब, अब क्रांतिक कोण का मतलब होता क्या है? ये चीज तो हमने जो इसके बेसिक क्लासेस चल रही थी थ्योरी की, उसमें हमने बता चुके हैं। अगर वो चीज नहीं देखे जाकर वहां देखिए। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्रांतिक कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री, यानी सी बराबर 43 डिग्री। क्या दिया है? 43 दिया है। और सूत्र जो होता है अपवर्तनांक में क्या लिखा है कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है एन, या लिखते हैं म्यू से। कैसे लिखते हैं? एन से। क्या एन लिखा हुआ है? अब क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं। जो इसका सूत्र होता है वो होता है एन बराबर 1/sin सी। क्या होता है? sin सी। यानी जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है, जो क्रांतिक कोण से संबंधित आते हैं क्वेश्चन, वो जो अपवर्तनांक का सूत्र आता है वो आता है एन बराबर 1/sin सी होता है। हम जानते हैं सी का मान कितना दिया हुआ है? 43 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 43। तो हो जाएगा 1/sin 43। कितना हो जाएगा? sin 43 हो जाएगा। और देखिए हमारे क्वेश्चन में थोड़ा हिंट दे दिया ताकि आपको क्वेश्चन इजी हो गया। क्या हो गया? इजी हो गया। क्या हिंट दे दिया है? यहाँ पे दे दिया है कि sin 43 का मान 0.068 है। आपको क्वेश्चन दे दिया है, आपको मेहनत नहीं करना है, बिल्कुल इजी तरीके से दे दिया, बता दिया आपको। तो चलिए आपको क्या करना है, मान रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, sin 43 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, उतना रख देंगे। तो दे देगा 1/0.68। ये मान दिया हुआ है बुक में, इतना हम रख दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव, दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो क्या होगा? 2 अंक ऊपर बढ़ जाएंगे। यानी क्या बच गया? यहाँ पर मिल गया 100/68। क्या मिल गया? 100/68 मिल गया है। अब क्या करेंगे, 100 को अगर 68 से हम लोग भाग करेंगे तो भाग करने पे हमको आंसर मिलेगा 1.47। यानी n का मान हमको कितना मिलेगा? तो n का मान हमको मिलेगा 1.47। n का मान हमको मिल चुका है कि 1.47। तो यही हमारा आंसर है और यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो देखा जाए बहुत इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा सूत्र याद करना था, सूत्र पे रख देना था, बस पूरे आपके नंबर पक्के थे। तो ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं और लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख करके ही भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं और क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना ही है, बस आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यानी जो प्रकाश में दिया है, देखो दिया है, क्या दिया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश की चाल, या इसको आप ये कह सकते हैं प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग ही कह दीजिए। प्रकाश का वेग यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको क्या करना है, यहां पर तो क्वेश्चन में दे दिया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन में मान देता ही नहीं है। इस मान को आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये मान आपको हमेशा याद रहना चाहिए
क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है मान और कभी कभी नहीं देता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मान दे दिया तो मान लो तो ईजी है, आप सोल्व कर देंगे। यदि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए हम आपको यही सुझाव देते हैं कि इस मान को आप याद कर लीजिएगा, याद रहेगा तुरंत क्वेश्चन लग जाएगा। तो आपको इस मान को याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता। रखिए फिर क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि पारदर्शी शीशे जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, यानी हमको जो एन का मान कितना दिया, वो दिया है 1.5। और कह रहा है प्रकाश के वेग की गणना कीजिए में माध्यम में प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। हमको यही क्वेश्चन में निकालना है, इसलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सूत्र हम आपको बता दें, सूत्र होता है n बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। यानी देखा जाए तो सूत्र क्या मिला, निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश का वेग, ये तो हो गया। इसको क्या करता है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में दे देता है। यानी निर्वात में प्रकाश का वेग को लिखते हैं वी ए का मतलब क्या होता है, एयर, और माध्यम यानी वी मीडियम। देखा जाए तो कभी कभी आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि n बराबर वी ए, यानी वी ए का मतलब ये हो गया कि निर्वात में प्रकाश का वेग, और वी एम का मतलब हो गया माध्यम में प्रकाश का वेग। आप इस हिंदी में लिखिए या तो इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा, चाहे जिसमें आपको समझ में आए उसमें लिख दीजिएगा, दोनों का मतलब एक ही। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसी पे मान हमको रखते हैं कि n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 1.5। तो क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर 1.5 बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग कितना दिया हुआ है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग दिया हुआ है 3 × 10⁸ बटा क्या निकालना है, माध्यम में प्रकाश का वेग। तो माध्यम में प्रकाश के वेग को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, वी एम लिखते नहीं, लिखते हैं तो हम लिख देते हैं वी एम। अब देखते हैं क्या करते हैं, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करते हैं तो क्या, इसको हम यहाँ लगा देते हैं बराबर, तिर्यक गुणा करते हैं ये। तो वी एम में अगर 1.5 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा वी एम 1.5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3 × 10⁸ नहीं, वी एम 1.5 बराबर क्या हो गया 3 × 10⁸। हमको क्या करना है, वी एम का मान निकालना है, तो बाकी चीजें इधर रहेंगी, बाकी उधर भेज देंगे सब। तो वी एम के साथ में क्या कर रहा है, 1.5 गुणा कर रहा है, तो यहाँ जाएगा क्या करेगा, बटे के रूप में नीचे जाएगा, नहीं भाग करेगा, तो हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1.5। यहाँ क्या लिख, यानी माध्यम में प्रकाश का वेग। अब क्या करेंगे, देखिए 1.5 से अगर 3 में भाग करेंगे क्या होगा, 1.5 करने में 1.5 और 1.5 दूना 3 होगा, यानी यहाँ कितना है आया आप यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी वी एम माध्यम में जो प्रकाश का 4 आया है, यानी माध्यम में जो प्रकाश का वेग आया वो कितना आया, वो आया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर है और जो पारदर्शी शीशा दिया हुआ है उसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो मैं मतलब माध्यम में प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। प्रकाश माध्यम में जो प्रकाश का वेग था उसको बताना था हमें, तो हमने याद कर लिया, इसी सूत्र पे रख दिया, एन का मान रख दिया 1.5, निर्वात में प्रकाश का वेग था वी ए, इसको हम लोग मान दिया था 3 × 10⁸ वो रख दिए, और हमका माध्यम में निर्वात का प्रकाश का वेग नहीं पता था, जिसको हम क्या लिखते हैं वी एम से लिखते हैं, उसको हमने क्या किया राइट लिख दिया, उसके बाद सॉल्व किया तो क्या है वी एम का मान आया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इससे यह पता चलता है कि जो माध्यम में जो प्रकाश का वेग है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोग क्या होता है कन्फ्यूजन होता है, बहुत ढेर सारा कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन को लेकर के, इसीलिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन क्या होता है कि क्या किया है यहाँ पर कन्फ्यूज कर दिया, पहले क्वेश्चन में ही क्या कर दिया, क्वेश्चन में ही कन्फ्यूज कर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर ये मान दे दिया हुआ है 60, ये दे दिया 45, ये माध्यम दिया वायु, ये दिया है माध्यम, और कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष माध्यम, यहां से निकालना है। क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष, तो वायु जिसके सापेक्ष कहता है उसको पहले लिखते हैं, वायु को इंग्लिश कहते हैं एयर, तो लिख देंगे एयर के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक एन ए, हमको एम, हमको ये मान निकालना, क्या करना है, ये मान हमको निकालना है। और हम सभी लोग जानते हैं, यानी हम सभी लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, सूत्र हो जाएगा ए एम बराबर साइन आई अपान साइन आर। सूत्र क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर, हमको ये सूत्र है। और हम जानते हैं साइन आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आपतन कोण, क्या होता है आपतन कोण, और आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण, क्या होता है अपवर्तन कोण। तो हम ये बता दें जो आपतन कोण होता है तो वो क्या होता है कि वो अभिलंब, ये है अभिलंब, क्या है अभिलंब, ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण, क्या है, ये है आपतित किरण। आपतित किरण, ये है अभिलंब, ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, तो जो आई है, आई का मतलब होता है आपतन कोण, क्या होता है आपतन कोण। तो आपतन कोण जो होता है तो वो आपतन कोण अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बनता है, यानी जो आपतन कोण होता है यहाँ पर बनता है, इसको लिखते हैं आई से। यानी जो आपतन कोण होता है वो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बना हुआ कोण होता है। जब जो आपतित किरण ये हो गई और अभिलंब ये हो गया, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो होता है आपतन कोण, जो यहाँ पे दिया वो होता है आपतन कोण। और लेकिन हमको मान क्या दिया है, मान हमको इधर वाले का दिया, यानी इसका मतलब यह है कि ये दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा होता है 90 डिग्री का, कितना होता है, पूरा होता है 90 डिग्री का कोण। और मान लेते हैं हमको दे दिया इसे लाइन खींचकर कि इतना आपको दिया है 60, तो हम इतना वाला कैसे पता करेंगे, पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है 90 का है और इतना दिया हुआ है 60 का, तो कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे 90 में से 60 को घटा देंगे, क्या करेंगे 90 में से 60 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा, यानी हमको जो आई का मान होगा कैसे मिलेगा, वो मिलेगा 90 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 30। कैसे कि ये आपतन कोण हमको चाहिए, ये आपतन कोण होता है और यहाँ पर ये मान दिया हुआ है, और जब देखा है तो पूरा यहाँ से जो यहाँ तक होता है पूरा 90 अंश का कोण होता है, तो इतना दे चुका है, इतना 60 दे चुका है, इतना का अच्छा कितना बचेगा, जब 90 में से 60 घटा दें 30 बचेगा, यानी आई का मान हमको मिल गया 30। और जो आर होता है तो वो क्या होता है अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, ये वाला। यानी अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, तो यानी अपवर्तन कोण ये हो गया, इसको लिखेंगे आर से। लेकिन हमको मान क्या दिया है, इसके बाहर वाला दिया है, ये वाला दिया है, ये दिया है। और हम सभी लोग जानते हैं कि ये है मान लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे 90 अंश का कोण बनता है, कितने अंश का 90 अंश, यानी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर 90 अंश का टोटल कोण बनता है। लेकिन क्या किया, यहाँ से खींच दिया, कह रहा है कि इतना 45 है, इतना 45 है, तो टोटल जो पूरा था 90 अंश का था और इतना दे दिया आधा 45 है, तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। कैसे पता चलेगा, 90 में से 45 हटा दें, यानी जो आर का मान निकलेगा, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले, यानी हमको आर का मान कितना दिया है, ये 90 माइनस 45 करेंगे तुमको मिल जाएगा 45, यानी हमको आई का मान मिल गया 30 अंश और आर का मान हमको मिल गया 45 अंश।
आई क्या होता है? अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको आई से लिखते हैं। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसको आर से लिखते हैं थीटा। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक को म्यू से लिखो या एन से लिखो, दोनों से लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एन, कौन कह रहा है? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष मतलब ए के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब यम। सूत्र क्या हो जाएगा? साइन आई बटा साइन आर, ये सूत्र हो गया। साइन आई का मान रखेंगे, तो जब साइन आई का मान रखेंगे कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा साइन आई का मान कितना दिया हुआ है? आई का मान मिला हमको 30, तो रख देंगे 30। साइन आर, तो आर का मान हमको मिल चुका है 45। कितना मिल चुका है? 45। यानी साइन आई का मान हमने आई की जगह बाई का मान रख दिया, आर की जगह आर का मान रख दिया, तो कितना आया? तो आया साइन 30 और साइन 45 हमको मिल चुका है, इतना मिल चुका है। और अब हम क्या करेंगे? इसका मान लिखेंगे। क्या करेंगे? इसका मान लिखेंगे कि जो साइन 30 होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। फिर बटा है तो पूरा बड़ा सा बटा लगा देंगे। फिर क्या होता है? साइन 45, साइन 45 जो होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। वो दिख रहा है? आवत है ना? है? यानी साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। अब क्या करेंगे? इसमें तिर्यक नहीं, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जो ऊपर है तो ऊपर वाले से नीचे वाले गुणा कर देंगे, जो बीच में इससे गुणा कर देंगे। यानी जब √2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? जब √2 को 1 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमको √2। फिर बटा है तो बटा लगा देंगे, 2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। यानी हमको मान मिला √2/2। और हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि अंडर में जो मान होता है, जो संख्या होती है, वो ऊपर नहीं रखी जाती है। यानी अंश के जगह पे अंडर वाला चीज़ें नहीं रखी जाती है, अंडर को नीचे भेजा जाता है। तो अंडर को नीचे कैसे भेजेंगे? इसमें क्या करें? अंडर से ऊपर नीचे गुणा कर दें, इसे भी √2 से गुणा कर दिया। जब √2 को √2 से गुणा करते हैं तो मान मिलता है 2। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 है। अब 2 को √2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? हो जाएगा √2। 2 × 2, 2 × 2, तो क्या बचा? तो मान बचा 1/√2। यानी ये हमको मान मिल चुका है। यानी हमको वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक मिल चुका है। कितना मिला है? 1/2 मिला हुआ है। यही हमारा आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है और आपको क्या करना है? यहाँ पर कंटिन्यूटी बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको करना है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। हम कल फिर ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।